अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज जो हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन की एक्सरसाइज 8.3 करने जा रहे हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उनकी जो है वो इंटीग्रेशंस हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि इंटीग्रेट करो cos ऑफ 2f(x), यानी कि डबल एंगल दिया गया है तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट किस तरह करेंगे कि जब भी cos ऑफ 2 ऑफ x आएगा, ठीक है, या sin ऑफ 2 ऑफ x आएगा, उसको हम उसके फार्मूले में जो है वो तोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या था cos ऑफ 2 ऑफ x, मतलब जब भी सिंगल मतलब लीनियर में आए इसका जो होगा एंगल, और तो उसकी इंटीग्रेशन तो हम ले सकते हैं। जैसे कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसलिए जो भी यहाँ पर एंगल होगा उसका हम इंटीग्रेशन, जो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो नीचे जो है डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन में। ठीक हो गया, तो कॉज की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉज ऑफ 2f(x) की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन ऑफ 2f(x), और जो ये 2 है जो एंगल है उसका डेरिवेटिव, ये 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, तो वो नीचे डिवाइड कर देंगे और प्लस सी करके हम इसकी इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। इसमें कहता क्या है कि 3 साइन ऑफ x बाई 2 को जौन सा है वो करो इंटीग्रेट। तो साइन x बाय 3 जो भी आया, मतलब डी ऑफ x है, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज ऑफ x बाई 3, यानी कि ये 3 तो ये जो 3 था, ये 3 तो ये बाहर रहा, ठीक है, ये वाला। ठीक होगा, अब इसकी इंटीग्रेशन जो साइन ऑफ जो है वो साइन ऑफ x ओवर 3, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉज ऑफ x बाई 3, और ये जो था एंगल जो था x बाई 3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो 1/3 होगा, वो नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव में जो एंगल होता है, एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि इंटीग्रेशन में जो एंगल का डेरिवेटिव होता है साथ वो क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया, तो इसके बाद जो है वो जो लिमिट्स थी, यानी कि 0 से पै तक, वो हमने लिमिट्स यूं की त्यों लिख दी। ठीक है, तो अब हम इन लिमिट्स को पुट करेंगे। ये जो 3 है नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 बन जाएगा, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये कॉज ऑफ x बाई 3 बच जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट की, पहले हमने अपर लिमिट पुट की पाए, तो कॉज ऑफ ये x की जगह पाई पुट करेंगे, पाई बाई 3, माइनस कॉज ऑफ ये लोअर लिमिट पुट की, यानी कि कॉज ऑफ 0/3। अब जो पाई बाई 3 पर x कॉज की कीमत क्या होती है, वो 1/2 होती है, और कॉज की 0, ये 0/समथिंग 0 होता है, कॉज की 0 पर 1 होती है, तो 1/2 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2 और माइनस का 9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 प्लस का ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि क्या कहते हैं कि cos ऑफ 3x, ठीक है, cos ऑफ 3x साइन ऑफ x इनटू डी ऑफ x है। अब जो है वो हमने क्या करना है कि ये जो है इसकी पावर क्या है, ऑड है। ठीक है, तो ऑड के अलावा भी अब अगर हम देखें साथ क्या खड़ा है कि cos की पावर, जिसकी पावर ज़्यादा हो ना उसका देखना है क्या, उसका जो डेरिवेटिव वो साथ मौजूद तो नहीं है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि cos की पावर क्या है कि ज़्यादा है, cos की पावर क्या बन रही है, ज़्यादा बन रही है। ठीक हो गया, तो cos की पावर 3 है और साइन ऑफ x, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन ऑफ x। ठीक है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ x, तो इधर माइनस साइन ऑफ x इंटू डी ऑफ x होना चाहिए था, जो कि हम देख रहे हैं। अगर सिर्फ साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है तो माइनस लगाने के लिए इसलिए हमने -1 को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, और अंदर भी इस साइन के साथ भी माइनस लगा दी। ठीक है, अब ये जो ये बन गया इसका डिफरेंशियल, जिसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो उसकी हम पावर में क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे। ठीक हो गया, तो हमने क्या किया, cos की पावर में एक प्लस कर दिया और वही पावर नीचे लिख दी और प्लस सी करके हमने ये कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब जो है वो ये जो माइनस है,
अब क्या बन गया, ये जो माइनस है ये इसके साथ ही रहेगा, यानी कि -1/4 1/4 cos की पावर 4x प्लस सी। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की जाने मूव करते हैं। हाँ, cos की पावर साइन ऑफ 4 2 cos ऑफ 2 है, तो इनटू डी ऑफ एक्स है, तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब साइन ऑफ 2 इसकी पावर ज्यादा है ना, तो हम इसका देखेंगे क्या इसका जो डिफरेंशियल है वो साथ मौजूद है, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है या नहीं है। अब जो देखो साइन ऑफ 2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन ऑफ 2 का इसका यानी कि इसकी बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन ऑफ 2 की डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज ऑफ 2 और उसको फिर एंगल से मल्टीप्लाई भी करेंगे, या मतलब यहाँ पर 2 भी होना चाहिए था। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये मल्टीप्लाई इसके साथ कॉज ऑफ 2 ये कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब ये 2 cos ऑफ 2 और 1/2, यानी कि इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए इसकी बेस का यानी कि साइन ऑफ 2 का डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब इसकी बेस का, अब इसका डेरिवेटिव, जिसकी बेस का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद हो, ये अब 4 की बेस का डेरिवेटिव क्या है, साथ मौजूद है ना, 2 cos ऑफ 2 इंटू डी ऑफ एक्स, तो हम इसकी पावर में एक प्लस करेंगे। ठीक है, और 5 हो जाएगा बटा 5 और 1/2 वो सेम का सेम प्लस ही करके हम ये आंसर जो है वो रिक्वायर्ड आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि साइन ऑफ क्यूब एक्स है, तो इसको क्या करना है, हमने इंटीग्रेट करना है। तो हमने जब भी ऑड पावर होगी, अब यहाँ पर जो है वो साइन m यानी कि ऑड है। ठीक है, और जो हमारे पास 0 है, किसकी पावर है, वो कॉस की है। तो हमने क्या वो फार्मूला यूज करना है, कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, वो कहाँ से आया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो वहां से साइन स्क्वायर एक्स की कीमत, यानी कि इस क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स इनटू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हमने क्या करना है, साइन ऑफ 2 और साइन स्क्वायर एक्स जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ठीक है, वो लिख सकते हैं। तो हमने वही काम किया, इस साइन की इन साइन स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, ये 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ठीक है, और ये साइन स्क्वायर वैसा का वैसा लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो साइन एक्स है, ठीक है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 1 से मल्टीप्लाई होगा जब, तो ये साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इसकी अलहदा इंटीग्रेशन, जब ये कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स साइन ऑफ एक्स और ये माइनस, तो वह साथ रहना। ठीक है, अब इसकी अलहदा इंटीग्रेशन, इसकी अलहदा। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ऑफ एक्स होती है। ठीक है, और ये -1 बाहर क्यों लिया, क्योंकि कॉस की पावर ज्यादा थी ना, तो कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स होता है, तो इसलिए हमने -1 से इधर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई। ये जो -1 है इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो वो प्लस हो गया। अब ये इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसकी पावर में एक प्लस कर दिया। ठीक है, कॉस की पावर में एक प्लस कर दिया, वही पावर नीचे लिख दी, और ये प्लस सी करके हमने इसकी इंटीग्रेशन भी फाइंड कर ली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं कि cos क्यूब 4 ऑफ एक्स है, cos क्यूब क्या है, 4 ऑफ एक्स है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको जो है हम लिख सकते हैं cos ऑफ स्क्वायर 4 ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 4 ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो हम लिख सकते हैं, अब जो है वो दोनों की इसकी पावर क्या बन गई है, इवन हमारे पास बन गई है। तो अब इसकी cos ऑफ स्क्वायर 4 ऑफ एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर 4 ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये जो 4 ऑफ एक्स है ये वैसे का वैसे रख देगा। अब जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉज ऑफ 4 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स ये रह जाएगा। ठीक है, अब जो है वो इस तरह देख लें, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी कि साइन ऑफ स्क्वायर 4 ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये,
अब इसकी बेस का डेरिवेटिव, अब साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 4f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज ऑफ 4x, कॉज ऑफ 4x और उसके एंगल का डेरिवेटिव 4, यानी कि 4 कॉज ऑफ 4f(x) होना चाहिए। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर 4 नहीं है तो इसलिए हमने क्या किया, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 से भी डिवाइड कर दिया। अगर हम ये कैंसिल हो सकती है, यानी कि वही चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो हमने 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई जब किया तो ये इसका डेरिवेटिव, इसकी 2 की बेस का डेरिवेटिव बन गया ना, तो इसकी पावर में एक प्लस कर दिया, ठीक है, वही पावर नीचे लिख दी, और ये तो सेम का सेम रहेगा। तो -1/4, ये 1/4 साइन ऑफ 4 माइनस 1/4 साइन ऑफ क्यूब ऑफ 4 ओवर 3 प्लस प्लस जो कर देंगे हम सी कर देंगे, ठीक है। अब वही 3, अब जो 3 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अगर 12 बनेंगे तो ये 1/4 साइन ऑफ 4 1/12 साइन ऑफ क्यूब ऑफ 4 प्लस सी, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो है वो साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स साइन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स लिख सकते हैं इस 5 को, यानी कि इसकी पावर को हमने तोड़ लिया है, ठीक है। पावर 5 थी तो उसको 2 और 3 में तोड़ लिया। अब 2 की पावर, हम 2 की जो वैल्यू हमें हमारे पास मौजूद होती है तो 2 में तो लाजमी तोड़ना होता है ना उसको। अब साइन ऑफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉज ऑफ स्क्वायर एक्स वैल्यू। अब ये साइन ऑफ क्यूब एक्स वैसे का वैसे लिख दिया। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो इसकी अलहदा, अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 इंटीग्रेशन आएगी, ठीक है। अब जब 1, ये जो साइन ऑफ एक्स है ये जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो ये साइन ऑफ क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होगी। जब ये जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ कॉज ऑफ स्क्वायर एक्स के मल्टीप्लाई हुआ तो ये इसकी इंटीग्रेशन ये बन गई, ठीक हो गया। अब हमने मजीद क्या करना है कि ये साइन ऑफ क्यूब एफ एक्स है तो इसको हम मजीद लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब जो है ये कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स है, ठीक है। अब जो हम क्या लिख सकते हैं, इस क्यूब को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब जो है वो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज ऑफ 2f(x) इंटू साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरह लिख सकते हैं। अब इस साइन को भी जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया। ये जो साइन है ये शुरू में आ गया, ये कॉज ऑफ ये आ गया, ये वाला ये आ गया, और इसको हम 1 माइनस कॉज ऑफ 2f(x) लिख सकते हैं, कॉज ऑफ स्क्वायर 2f(x) लिख सकते हैं। अब जो है जब साइन इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी अलहदा इंटीग्रेशन, इससे जब मल्टीप्लाई होगा माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी अलहदा इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब जब ये जो सारी टर्म है जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये अलहदा इंटीग्रेशन। अब ये जो माइनस है अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको प्लस कर देगा, और जो है वो सारा, अब ये पावर 2 है ये भी पावर 2 है तो पावर 5, यानी कि कॉज ऑफ 4 ऑफ एक्स, कॉज की पावर 4 ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स इंटू, तो ये बन गया, ठीक हो गया। अब हमने इनकी जो है जस्ट इंटीग्रेशन सिंपल हो गई तो इंटीग्रेशन ले ली। साइन की इंटीग्रेशन की होती है माइनस कॉज ऑफ एक्स है तो ये माइनस कॉज ऑफ एक्स लिखा दी। अब जो है वो साइन की जो कॉज ऑफ स्क्वायर, यानी कि कॉज की पावर ज्यादा तो इसकी बेस का डेरिवेटिव, कॉज का डेरिवेटिव साइन ऑफ डी ऑफ एक्स है, जिसकी पावर का जिसकी बेस का डेरिवेटिव उसके साथ उसकी पावर में क्या कर देते हैं, उस फंक्शन की पावर में एक बार क्या कर देते हैं, एक जो है वो प्लस कर देते हैं। यानी कि अब कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स है तो हमने माइनस बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह इधर भी देख लें, इधर भी जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी जो है वो हमने मल्टीप्लाई, यानी कि सब के साथ -1 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। -1 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो है वो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। अब जिसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उसकी पावर में प्लस कर देते हैं, जिसकी बेस का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद हो उसकी पावर में प्लस कर देते हैं, जिसकी बेस का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद हो, ठीक है, उसकी पावर में एक प्लस कर देते हैं, तो ये प्लस कर दिया। और यहाँ पर लिख देना है आपने प्लस सी भी लिखना है, ठीक है। ये प्लस सी सो होता है वो ज़रूरी होता है, अगर ना लिखें तो आपका रॉन्ग हो सकता है। सी जो है वो कांस्टेंट है, कोई भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये माइनस कॉज ऑफ 2f(x) तो ठीक हो गया। इसके बाद 2/3 है,
ठीक है। और 2 जो है वो मतलब नहीं होना यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट जो है वो 1/3 होना, कॉज ऑफ क्यूब ऑफ एक्स माइनस 1/5 ये पहले आ गया, इसको बाद में लिख देंगे। तो ये आंसर हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, साइन की पावर 5 है, x/2 है, n टू डी ऑफ x है। तो 5 है तो इसको हम तोड़ सकते हैं 4 में। एक तो हम क्या देंगे, साइन ऑफ स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर यानी कि इसकी पावर 4, और ये एक पावर 5 यानी कि टोटल पावर 5 हो गई ना। तो अब हमने क्या किया, इसकी पावर 2 को अब हम इसको लिख सकते हैं, हाफ एंगल है, ठीक है। तो अब हाफ एंगल में कॉस को भी लिख देंगे 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर x/2, और ये जो इसका स्क्वायर इसका साइन ऑफ x/2 अलग। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे 1 माइनस 2 कॉस ऑफ स्क्वायर x/2, और प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 2 ये कॉस ऑफ स्क्वायर x इंटू 1, और प्लस का इसका स्क्वायर लेंगे तो ये की पावर 4 बन जाएगी, ठीक है। और इंटू साइन ऑफ x/2 इंटू डी ऑफ x है, ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब जो है वो साइन ऑफ x/2 ये जो चीज है ये अंदर क्या होगा, पहले तो क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ये साइन ऑफ x/2 इसकी अलहदा इंटीग्रेशन, फिर जो है इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कि कॉस ऑफ स्क्वायर x/2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। माइनस क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर x/2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना वो माइनस ही है बेसिकली, जो है बाद में हमने उसको प्लस कैसे बनाया वो भी बताता हूँ, ठीक है। ये माइनस ही कंसीडर कर लेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई। अब जो है वो कॉस की, अब इसी तरह जो है साइन इससे भी मल्टीप्लाई यानी कि कॉस की पावर 4 x/2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी अलग इंटीग्रेशन होगी। अब यहाँ पर देखो कॉस की पावर ज्यादा है, इसकी बेस का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, माइनस साइन ऑफ, इसलिए हमने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड इधर भी मल्टीप्लाई कर, तो ये प्लस हो गया। तो इसका मतलब ये जो माइनस थी वो हमने रिमूव कर दी और इसकी जगह ये प्लस लगा दी, ठीक हो गया। अब जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो स्पेसिफिक टर्म में आ चुकी है। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस ऑफ एक्स, तो ये हमने कॉस x/2 और इसकी जो एंगल था उसका डेरिवेटिव जो है वो नीचे डिवाइड कर दिया। इसी तरह जिसकी बेस का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद हो तो इसकी पावर में एक क्या कर देते प्लस, तो ये देखो ये x बाई इसकी पावर में प्लस कर दिया, ठीक हो गया। और वही पावर जो है वो नीचे भी लिखते होते हैं, वो 3 लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा। अब जो है इसकी 2 है ना, मतलब 1/2 है, इसका डेरिवेटिव भी साथ मौजूद होना चाहिए ना, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और यहाँ पर डिवाइड भी किया है, तो ये 4 बन गया। अब एक सी पावर में एक प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3, और वही 3 नीचे लिखेंगे यानी कि 4/3 बन गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस तरह इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो ये 2/5 एक्स स्क्वायर की पावर 5x वो बाई 2, और ये 0 से पाए तक हमने लिमिट जो है वो हमने पुट करनी इसमें। तो सबसे पहले हमने अपर लिमिट पाए पुट की x की जगह, इसके बाद 0 पुट किया, फिर पाए, फिर 0, फिर पाए, फिर 0। तो इनकी वैल्यू जो है वो पुट करने के बाद हमें जो स्पेसिफिक आंसर मिला वो 16/14 था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर कॉज ऑफ क्यूब x इंटू डी ऑफ x है। तो क्यूब को हम तोड़ सकते हैं कॉज ऑफ स्क्वायर x इंटू कॉज ऑफ x में तोड़ सकते थे। अब ये कॉज ऑफ स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर x इंटू कॉज ऑफ x। ये कॉज जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसके अलग इंटीग्रेशन। जब साइन ऑफ स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी अलग इंटीग्रेशन जो है। कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो साइन ऑफ एक्स होती है। -1/3 कहाँ से आ गया वो भी बताता हूँ आपको। सो साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब जिसकी बेस साइन स्क्वायर, साइन का यानी कि 2 की बेस क्या बन गई साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज ऑफ एक्स। जिसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो उसकी पावर में क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ स्क्वायर एक्स की पावर में एक प्लस करेंगे तो साइन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स वही पावर नीचे लिख देते हैं, तो 3 आ गया प्लस सी कर दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो होगा क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 10। तो इसमें क्या है कि 3 कॉज ऑफ 5 3 ऑफ एक्स एंड 2 डी ऑफ एक्स है। कॉज की पावर क्या है 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉज की पावर 2 की पावर 2, मतलब की पावर 4 हो गया और ये प्लस 5,
तो 5 पूरी हो गई, मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस टर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो हमने लिख दिया। अब जो है ये जो cos ऑफ 3 का होल स्क्वायर है, इसको हम, ये जो cos ऑफ 3x है इसको हम लिख सकते हैं, इस होल स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर इस सारे टर्म को, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर होना था, ये मिस्टेक हो गई तो यहाँ पर नहीं होना। ठीक है, ये बता, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर वैसे और ये वैसे का वैसे रहेगा। अब इसका होल स्क्वायर जो है वो हम खोल लेंगे, तो हम ये पहला क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 जब 1 से ये मल्टी, यानी कि स्क्वायर खोल के जो तब जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 जब इसका खोलेंगे तो 1 आएगा पहला। ठीक है, 1 का स्क्वायर, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी अलग इंटीग्रेशन बन जाएगी। ठीक है, जब आगे -2 साइन ऑफ स्क्वायर 3x आएगा तो उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आगे जो है एंड वाला जो होना है वो इसका स्क्वायर होना है, तो इससे स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा इसकी पावर, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos ऑफ 3 होगा, d हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन ऑफ 3x, और इसकी जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव जो है वो डिवाइड करते हैं, तो ये 3 हमने डिवाइड कर दिया, लिमिट 0 से π/6। इसी तरह साइन ऑफ 3 की डेरिवेटिव क्या होता है, cos ऑफ 3 d। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, बेस का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 3 क्या होना चाहिए था, 3 cos ऑफ 3 d। ठीक है, तो वो होना चाहिए, तो हमने क्या किया कि 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहाँ पर जो है वो डिवाइड भी करना है 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना, बेसिकली क्या होना है, 6 होना है। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो होगा क्या होना चाहिए, इसका बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि साइन ऑफ 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ 3 और एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3 होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो हमने 3 को इधर तो मल्टीप्लाई किया और इधर डिवाइड किया, यानी कि 2/3 बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो है वो डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ पर 3 होगा, 3 नीचे होगा, यानी कि 2/3। तो वही, अब इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे, वही पावर नीचे लिख देंगे, 2/3 हो जाएगा। अब ये इसकी बारी आ गई, तो इसके लिए हमने वही फार्मूला यूज़ करना है कि 1/3 से डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई। अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर जो है वो इसके साथ क्या लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे। ठीक है, 1/3 वो का सेम रहा। अब ये फार्मूला बन गया, तो इसकी पावर में प्लस कर देंगे, वही पावर नीचे लिख देंगे। इसी तरह ये जो है वो अलग अलग लिमिट्स 0 से π/6 तक लिमिट पुट कर ली, और इसके बाद हमने जो है अपनी कैलकुलेशन जो है वो करने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 8/15 जो है हमारा आंसर आ गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें साइन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स cos ऑफ क्यूब ऑफ एक्स d है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, तो चलते हैं। अब जो है वो जिसकी पावर क्या है, मतलब अब हम इस तरह भी कर सकते हैं, इसको भी तोड़कर लिख सकते हैं और इसको भी तोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको तोड़कर लिखते हैं, तो इसको क्या होगा कि ये cos ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू cos ऑफ एक्स होगा, तो cos ऑफ स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और ये cos ऑफ एक्स तो वो सेम का सेम रहेगा। ठीक है, जब ये cos ऑफ एक्स साइन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी अलग इंटीग्रेशन, जब ये साइन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स की पावर 5 बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये cos ऑफ एक्स अलग का अलग, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जो है वो देखो यहाँ पर 3 की बेस क्या है, साइन ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ डी ऑफ एक्स के साथ मौजूद है, तो इसकी पावर में एक प्लस करेंगे, वही पावर नीचे लिखते हैं। इसके पावर भी, इसके साथ भी इसका डिफरेंशियल मौजूद है, डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी पावर में प्लस करेंगे, यानी कि पावर 6 हो जाएगी बटा 6, और ये माइनस का माइनस बाई सेम रहेगा। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में भी cos की पावर 3 इंटू 2 ऑफ एक्स, साइन की पावर 5 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो पावर क्या थी, cos ऑफ क्यूब 2 ऑफ एक्स था, तो इसको हमने क्या करना है कि इसकी
हमने इसको तोड़ लेना है, इसका स्क्वायर अलग और इसका लीनियर अलग है, यानी कॉस स्क्वायर एफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। कॉस स्क्वायर एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, ये जो साइन ऑफ टू ऑफ एक्स, साइन स्क्वायर ऑफ टू ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और ये कॉस ऑफ टू ऑफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे जब किससे, 1 से, तो इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो गए तो इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 7 है, तो बेस सेम है, पावर जमा हो गई 7 बन जाएगी, ये पावर 7 बन गई साइन की, और ये जो है इसके साथ वैसे का वैसे मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखो, इसकी बेस का डेरिवेटिव उसके साथ क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, तब उसकी पावर में एक प्लस करेंगे, वही पावर नीचे लिख देंगे। इसलिए हमने 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दी, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1/2 मतलब डिवाइड भी करेंगे, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर में एक प्लस हो गया, वही पावर नीचे लिख दी। इसके साथ भी वही करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये जो डिवाइड किया था वो ये आ गया, इसकी पावर में वो क्योंकि फार्मूला बन के उसको हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा 1/12 साइन ऑफ 6, साइन की पावर 6 2 ऑफ एक्स माइनस 1/16 साइन की पावर 8 जो है वो 8 है, और 2 ऑफ एक्स प्लस सी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, तो उसमें कॉज ऑफ स्क्वायर एफ एक्स है। जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन आए, यानी कि साइन ऑफ स्क्वायर एफ एक्स आए या कॉज ऑफ स्क्वायर एक्स आए, उसको जो है वो हाफ एंगल की फॉर्म में हमने ले जाना होता है। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स ओवर 2, तो ये 1/2 का अलहदा इंटीग्रेशन होगा, यानी कि 1/2 का अलहदा यानी कि बटे अलहदा कर लिए, ठीक है। तो कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स ओवर 2 इसकी अलहदा इंटीग्रेशन, ये जो 1/2 वो बाहर ले लें तो 1 ऑफ डी ऑफ एक्स होगा, ये 1/2 बाहर आएगा तो कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हो गया। अब जो है 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, इसके डिफरेंशियल के साथ मतलब रिलेटिव ही होता है, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसके साथ मौजूद है, ठीक है। तो ओके होगा, तो इसका क्या होगा 1/2 इंटू ऑफ एक्स 1/2, यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव उसके डिफरेंशियल के मुताबिक आता है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल में डी है एक्स है, तो ये एक्स ही आएगा, ठीक है। 1/2 एक्स है, और कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स डी 2 ऑफ एक्स ओवर 2, यानी कि बेस जो उसकी एंगल है उसका डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे, तो ये 2 2 4 मल्टीप्लाई हुए 1/2 एक्स 1 प्लस 1/4 साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स इंटू सी, ठीक होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 से भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। साइन ऑफ स्क्वायर क्या है कि साइन ऑफ स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम हाफ एंगल में लेंगे 1 माइनस, यहाँ पर सी एस था ना तो सब ट्रैक लिया, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ऑफ एक्स ओवर 2 था डी ऑफ एक्स, ठीक हो गया। तो इसके लिए हम जो है वो अब जो है इसके भी बटे अलहदा करके 1/2 का अलहदा इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसके बाद कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स ओवर 2 का अलहदा है, अब ओवर 2 था वो 1/2 बन के बाहर आ गया, ये कॉज ऑफ 2 एक्स की इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1/2, अब 1/2 बाहर ले लें तो अंदर 1 बन के आएगा ना, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है उसकी डिफरेंशियल यानी कि x होती है 0 से पाई तक ये लिमिट, इसलिए 1/2 ये बाहर है, और ये कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी प्लस का साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स होगा, यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर होना है प्लस, ठीक हो गया, साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स ओवर 2, ठीक है। 0 से π/2 तक ये लिमिट्स आपने पुट कर देनी है, ठीक हो गया। तो इसमें अगर हम प्लस होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पर होना चाहिए था माइनस, ठीक है, और ये भी होना चाहिए था माइनस, तो π/4 ही हमारा आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ देखो ना पाई पर भी क्या होता है मतलब 0 होता है, साइन 0 0 होता है, पाई पर भी 0 होता है, 0 माइनस 0 0 आ गया, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देता है, या π/4 यहाँ पर देखो यानी कि 0 0 माइनस का 0 प्लस π/2, तो इससे 2 मल्टीप्लाई होगा π/4 में से 0 दिया तो वो π/4 ही हमारे पास आंसर है। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 15 की जाने पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहते हैं, साइन की पावर 7 है वाई इंटू डी ऑफ वाई, तो इसकी पावर 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि इसका क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ यानी कि जो है वो साइन की पावर 2 की पावर 3 यानी कि वो 6 हो जाएगी, और ये पावर 7,
तो जो 2 था उसको हम लिख सकते हैं, साइन की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज ऑफ स्क्वायर वाई और इसकी पावर 2, यानी कि जब ये इससे मल्टीप्लाई हो तो वही 6 बन रहे और इसके साथ ये एक मौजूद ये है इसकी 7, यानी कि 7 पूरी है। अब साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज ऑफ 2 कॉज की पावर 2 वाई इसकी पावर होल क्यूब और साइन ऑफ वाई। अब ये जो क्यूब है हमने खोल लेना 1 माइनस 3 कॉज ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉज ऑफ 4 एक्स माइनस कॉज की पावर 6 है और ये साइन ऑफ वाई है। तो जब ये जो है वो साइन ऑफ वाई जब जब किससे होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अलग-अलग इंटीग्रेशन हमने निकाल ली। ठीक है, 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 3 कॉज ऑफ स्क्वायर एफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा कौन, साइन ऑफ वाई। ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई, ये अलग अलग इंटीग्रेशन हो गई। अब जो साइन ऑफ वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉज ऑफ वाई। तो ये देखो अब हमने क्या किया, तो हाँ, तो साइन ऑफ वाई इसके लिए इंटीग्रेशन ये 1 ये 3 मतलब 3 से कैंसिल। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेशन करके जो है वो लिमिट्स लगा दी। लिमिट्स लगाने के बाद ये साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन क्या होगी, वही क्या होगी कि जो है वो मतलब होगी साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉज ऑफ एक्स कॉज ऑफ वाई। तो इस पर भी लिमिट लगा दी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लिमिट्स लगाकर जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा 16 होगा 35 बन जाएगा। ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब साइन कॉज ऑफ की पास 7t इंटू डी ऑफ टी, तो उसको भी हम लिख सकते हैं। ये 7 बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन। अब जो इसको हम किस तरह तोड़ सकते हैं, एक तो यानी कि कॉस की पावर 2 की पावर 3, यानी कि जब वो मल्टीप्लाई 6 बन जाएगी और उसके साथ भी कॉज लिख देंगे। अब जो साइन ऑफ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये कॉज है ना, फॉर एग्जांपल ये कॉज है, इसकी पावर कॉज ऑफ एक्स है फॉर एग्जांपल, इसकी पावर क्या हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अब जब इस होल की पावर क्या लिख देंगे, जब होल पावर 3 लिख देंगे, ये 3 दूने 6 यानी कि 6 आ गया और इसके साथ भी अगर हम कॉज ऑफ एक्स लिख दें तो ये पावर 7 पूरी बन गई। अब ये जो कॉज ऑफ स्क्वायर एक्स है इसको हमने लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर इनटू टी ऑफ डी टी। ठीक है, ठीक हो गया। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका क्यूब, और ये जो कॉज ऑफ टी है तो इसको डी ऑफ टी इस तरह लिख सकते हैं। अब इसका जो क्यूब है वो हमने खोल लिया 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ टी माइनस 3 साइन ऑफ 4 ऑफ टी माइनस साइन 6 ऑफ टी इंटू कॉज ऑफ टी। ठीक है, इसके अब जब ये कॉज ऑफ टी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इंटीग्रेशन आएगी। जब ये 3 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कॉज ऑफ टी जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ टी कॉज ऑफ टी। ठीक है, जब इससे मल्टी साइन ऑफ 4 ऑफ टी इंटू कॉज ऑफ टी, साइन ऑफ 6 ऑफ टी इंटू कॉज ऑफ टी। ठीक है, तो ये सारी मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद अब इसकी इंटीग्रेशन कॉज ऑफ टी की इंटीग्रेशन साइन ऑफ टी है। ठीक है, -3 वैसे का वैसे। अब जो साइन की पावर ज्यादा है, यानी कि जिसकी बेस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज ऑफ टी, तो मौजूद है तो इसकी पावर में प्लस करेंगे, ये देखो प्लस किया वही पावर नीचे लिख दी, इसकी पावर में भी प्लस करेंगे वही पावर नीचे लिख दी, इसकी पावर में एक प्लस करेंगे वही पावर नीचे लिख दी प्लस सी। अब जो 7 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 2 करते थे यानी कि 3 से कैंसल होता, 3/5 था, तो 5 जो 7 है सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये आंसर हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। 7 से कैंसल, ये 7 21/5 बन जाएगा, इससे 7 मल्टीप्लाई होगा 7 ही रहेगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि 8 साइन ऑफ 4 ऑफ साइन की पावर 4 है इंटू एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है, तो 4 है तो 8 तो बाहर ले लिया। ठीक है, तो हम 4 है तो हम किस तरह तोड़ सकते हैं, यानी कि साइन की पावर 2 और इंटू साइन की पावर 2। तो एक साइन की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज ऑफ 1 माइनस कॉज ऑफ 2x, यानी कि कॉज की पावर 2 ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। ये जो साइन ऑफ स्क्वायर एक्स है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन साइन ऑफ स्क्वायर एक्स की बन जाएगी। तो साइन ऑफ स्क्वायर एक्स की को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स ओवर 2 लिख सकते हैं। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 8 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 मल्टीप्लाई वैसे का वैसा। अब जो है वो 1/2 की अलहरी इंटीग्रेशन, ये देखो अब ये 8/2 बाहर ले लिया,
अब 1 माइनस कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है, माइनस जो है वो क्या होगा, अब ये देखो साइन स्क्वायर एक्स है, कॉज स्क्वायर एक्स है। अब जो साइन स्क्वायर एक्स है जो है, हाँ तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ एक्स एंड 2 कॉज ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो कर लिया। इसके बाद इसकी ये इस तरह नहीं लिख सकते, यानी कि ये देखो साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इसमें भी फिर लगाएंगे, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स डाल देंगे, ठीक है। इधर मैं दिखाता चलूँ आपको, ये देखें, हाँ तो ये साइन ऑफ स्क्वायर एक्स एज इट इज, इसका स्क्वायर यानी कि पावर 4 था, इसकी पावर यहाँ पर 4 थी पावर, ठीक है। तो इसकी एक पावर को हमने क्या हाफ एंगल में लिख दिया, एक पावर वही 4, ठीक है, वो ही लिख दिया, ठीक हो गया। इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि हाफ एंगल में आए उसका स्क्वायर खोला, उसकी अलग अलग इंटीग्रेशन कर ली, तो ये हमारे पास इससे भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 16 था उसके दो मेथड आ गए, एक तो उस तरह से भी कर सकते हैं आप, इस तरह, उसको वो मैंने अधूरा छोड़ दिया, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जो है वो मैंने परफॉर्म कर दिया, इसको जो है वो आप बेशक जो है वो स्क्रीन शॉट लेके जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की जाने। 18 में क्या कहता है, कॉज ऑफ 4 कॉज की पावर 4 इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पावर 2, अब इसकी पावर 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 प्लस कॉज ऑफ 4 पाई एक्स ओवर 2 की पावर 2 और डी ऑफ एक्स है, यानी कि पावर वही पावर 4 ही बन गई ना, ठीक हो गया। अब ये हाफ एंगल में लिख दिया, गुड हो गया। अब जो 8 है, अब जो है वो इसका स्क्वायर खोले, ये जो स्क्वायर खोलेंगे, ये 2 2 जार 4, तो ये 8/4 तो बाहर आ गया। अब 1 प्लस कॉज ऑफ 4 ऑफ पाई ऑफ एक्स, इसकी जो है 1 प्लस कॉज ऑफ 4 पाई ऑफ एक्स की जो है वो हमने स्क्वायर खोलना है, तो 1 प्लस 2 कॉज ऑफ 4 ऑफ एक्स प्लस इसकी जो स्क्वायर होगा कॉज ऑफ स्क्वायर 4 पाई ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब जो है इसकी 1 का अलहदा इंटीग्रेशन, इसका अलहदा, साथ साथ 8/4 भी मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी कि 8 और 2 से कैंसिल, यानी कि 2 तो बाहर ही रखा, ठीक है। 1 के अलहदा इंटीग्रेशन, ये जो 2 है वो बाहर आ गया, यहाँ पर ये जो 2 है ये बाहर आ गया, और ये कॉज ऑफ 4 ऑफ पाई ऑफ एक्स की जो है वो इंटीग्रेशन अलहदा हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसकी इंटीग्रेशन भी अलहदा हो गई। अब जो है वो 1 की इंटीग्रेशन x होती है, और ये कॉज ऑफ 4 ऑफ पाई ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो गई, साइन ऑफ 4 ऑफ पाई ऑफ एक्स ओवर जो 4 पाई, यानी कि जो एंगल का डेरिवेटिव वो डिवाइड करना होता है। इसी तरह कॉज ऑफ स्क्वायर 4 पाई ऑफ एक्स से डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन। अब जो है ना, इसकी भी इंटीग्रेशन, इसको भी क्या कर सकते थे, मतलब हम जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, यानी कि जो उनसा है वो 4 ऑफ पाई ऑफ एक्स को हम क्या कर देंगे, v के इक्वल ले लें, ठीक है। तो ये 1/2v इंटू डी वी हो जाएगा, इसकी अलहदा इंटीग्रेशन कर लें, इसकी मतलब इंटीग्रेशन 1/2 की अलहदा 1/2, ये 2 साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो साथ 2 को बाहर ही लिखना है, ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन अब टू वी को दोबारा जो है 4 पाई ऑफ एक्स इससे जो है वो रिप्लेस कर दें और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, 16 साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स एंड डी ऑफ एक्स है। तो दोनों में स्क्वायर आ गए, तो दोनों के हाफ एंगल फार्मूला लिख देंगे, उनको आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर क्या बन रहा है, मुरब्बा एक फार्मूला बन रहा है, तो a 1 का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, यानी कि देखो ना, इसको a लें b लें, a माइनस बी ए प्लस बी, तो वो फार्मूला डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है, ये 2 से मल्टीप्लाई का 4 बन जाएगा, तो ये 16/4, ये 1 का अलहदा इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये कॉस ऑफ स्क्वायर और 2 ऑफ एक्स के अलहदा इंटीग्रेशन, ठीक होगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो 2 ऑफ एक्स इसको v से करार देने, ठीक है, और डी वी इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है, यानी कि 2 इधर होना चाहिए था, तो -1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। तो अब जो है वो फार्मूला बन गया। तो हाँ,
तो अब हमने क्या करना है कि इस 2 ऑफ एक्स को हमने v से जो है वो रिप्लेस कर लिया, ठीक है। v से रिप्लेस किया तो ये cos ऑफ 2, अब इसका फिर हाफ एंगल फार्मूला लगा लिया, वो उसका अलग-अलग इंटीग्रेशन कर ली, ठीक है। ये सेम ही का ही रहना, ठीक है। 4 ऑफ एक्स 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो v ये इस तरह हो जाएगा, फिर v को फिर जो है वो हमने 4 ऑफ एक्स से रिप्लेस करके जो है वो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाना है। इसके बाद फिर भी साइन ऑफ 4 ऑफ वाई इंटू कॉज ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई आ जाता है। तो इसका दोनों का हाफ एंगल्स फार्मूला है, इसका हाफ एंगल लिख दें और उसका स्क्वायर बना दें, इसका हाफ एंगल लिख दें तो वो तो सेम वही आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह ये कैलकुलेशन भी आपने कर लेनी है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सफाई साफ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आता है π/2 आता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक ही लेक्चर था, तो दुआ में याद रखिएगा।